प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम रीड 2025 100 प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 नया जुड़ा टॉपिक पार्ट 1 के तहत अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू की गई? जिसका राइट आंसर होगा ए 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू की गई थी? 2020। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में कितने वर्ष की उम्र तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? जिसका राइट आंसर है ए 18 वर्ष। एनईपी 2020 में कितने वर्ष की उम्र तक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? राइट आंसर होगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? जिसका राइट आंसर होगा ए 5+3+3+4। एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा की संरचना का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयी शिक्षा में कौन सा स्तर जोड़ा गया है? जिसका राइट आंसर है ए पूर्व प्राथमिक, प्री स्कूल। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयी शिक्षा में कौन सा स्तर जोड़ा गया है? जिसका राइट आंसर है ए पूर्व प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार किस भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की गई है? जिसका सही आंसर है ए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। एनईपी 2020 के अनुसार किस भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की गई है? राइट आंसर होगा ए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक सभी छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? जिसका राइट आंसर है बी 2030। एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक सभी छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर होगा बी 2030। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के तहत किस आयोग को समाप्त करके नया आयोग गठित किया गया है? जिसका राइट आंसर होगा बी यूजीसी एआईसीटीई। इन दोनों आयोगों को समाप्त कर नया आयोग गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक शिक्षा और शोध के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? जिसका राइट आंसर है बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग NHERC। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक शिक्षा और शोध के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग NHERC। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम कितने वर्ष के होंगे? राइट आंसर होगा बी 3 या 4 वर्ष। एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम कितने वर्ष के होंगे? 3 या 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? जिसका राइट आंसर है बी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में ग्रेडेड ऑटोनॉमी किसे दी गई है? जिसका राइट आंसर है सी ए और बी दोनों। विश्वविद्यालयों को और कॉलेज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नीति में ग्रेडेड ऑटोनॉमी किसे दी गई है? ए विश्वविद्यालयों को और कॉलेज दोनों को। राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार का सुधार किया गया है? जिसका राइट आंसर होगा सी ज्ञान आधारित मूल्यांकन। नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार का सुधार किया गया है? राइट आंसर होगा सी ज्ञान आधारित मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR का मुख्य उद्देश्य पर्पज क्या है? जिसका राइट आंसर होगा सी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। एनईपी 2020 के तहत नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राइट आंसर होगा सी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत MPhil डिग्री के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, जिसका राइट आंसर है सी, इसे समाप्त कर दिया गया। MPhil को बंद कर दिया गया है। NEP 2020 के तहत MPhil डिग्री के संबंध में क्या निर्णय हुआ है, राइट आंसर होगा सी, इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, राइट आंसर होगा सी, कक्षा 6। कक्षा 6 छठी क्लास से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, राइट आंसर होगा सी, कक्षा 6। अगला क्वेश्चन, शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया प्रवेश व निकास विकल्प मल्टीपल एंट्री या एग्जिट दिया गया है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। केवल 1 साल बाद डिप्लोमा, 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर डिग्री। शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया प्रवेश या निकास विकल्प मल्टीपल एंट्री या एग्जिट दिया गया है, केवल 1 साल बाद डिप्लोमा, 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर डिग्री, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, GDP का, राइट आंसर होगा डी, 6%। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, 6%, राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER को किस वर्ष तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, राइट आंसर होगा डी, 2030। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER को किस वर्ष तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयोग का गठन उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, HECI, उच्च शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयोग का गठन उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किया जाएगा, राइट आंसर होगा डी, HECI, उच्च शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका राइट आंसर है डी, परख। क्या है, NEP 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका राइट आंसर है डी, परख। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, राइट आंसर है ए, 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए क्या प्रावधान है, 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कौन होगा, राइट आंसर है ए, प्रधानमंत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 1 और लेवल 2 रीट 2025 की दृष्टि से नोट कर लेना। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कौन होगा, राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों बाद बदलाव किया गया है, जिसका राइट आंसर है ये 34 वर्ष, ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों बाद बदलाव किया गया है, 34 वर्ष बाद, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में और संशोधन हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों बाद बदलाव हुआ है, राइट आंसर होगा ए, 34 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर होगा ए, सार्वभौमिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए, सार्वभौमिक शिक्षा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF को कितनी बार अपडेट किया जाएगा, राइट आंसर होगा ए, प्रत्येक 5 वर्ष में। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF को कितनी बार अपडेट किया जाएगा, राइट आंसर है ए, प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के लिए कौन सा नया आकलन परीक्षण प्रस्तावित किया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, परख। NEP 2020 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के लिए कौन सा नया आकलन परीक्षण प्रस्तावित किया गया है, राइट आंसर होगा बी, परख। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में कौन सा नया शिक्षण तरीका अपनाया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग।
NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में कौन सा नया शिक्षण तरीका अपनाया गया है? राइट आंसर होगा बी, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत कौन सा नया विषय स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 1 और लेवल 2 रीड 2025 की दृष्टि से आप इसे नोट करें, परीक्षा में छप गया ये क्वेश्चन कि NEP 2020 के तहत कौन सा नया विषय स्कूली शिक्षा में जोड़ा गया है? राइट आंसर है बी, कोडिंग। क्या जोड़ा गया है? कोडिंग एक नया विषय जोड़ दिया है NEP 2020 के तहत। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार कौन सा संगठन शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा? राइट आंसर है बी, NCTE। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा संगठन शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा? राइट आंसर होगा बी, NCTE। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका फाउंडेशन स्टेज को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा बी, 3 से 8 वर्ष। NEP 2020 के तहत कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका फाउंडेशन स्टेज को शामिल किया गया? राइट आंसर होगा बी, 3 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर है सी, 50%। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर होगा सी, 50%। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा सी, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NEP 2020 के तहत नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है सी, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं किस आधार पर आयोजित की जाएंगी? राइट आंसर है सी, ज्ञान और कौशल आधारित मूल्यांकन। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं किस आधार पर आयोजित की जाएंगी? सी, ज्ञान और कौशल आधारित मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है? राइट आंसर है सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है? राइट आंसर है सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CC। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी? जिसका राइट आंसर है सी, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? राइट आंसर है डी, 2030। NEP 2020 के तहत शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2030। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 प्रणाली को किस नई संरचना से बदला गया है? जिसका राइट आंसर है डी, 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 प्रणाली को किस नई संरचना में बदला गया है? 5+3+3+4। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा क्षेत्र में लाया गया है? स्वयं दीक्षा, ई पाठशाला। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। NEP 2020 के अनुसार कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा क्षेत्र में लाया गया है? स्वयं दीक्षा, ई पाठशाला, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस वर्ष तक सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd होगी? राइट आंसर होगा डी, 2030। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस वर्ष तक सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd होगी? राइट आंसर होगा डी, 2030। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत
बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? राइट आंसर होगा डी, सभी विश्वविद्यालयों को बहु विषयक बनने का निर्देश। नई शिक्षा नीति के तहत बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? राइट आंसर है डी, सभी विश्वविद्यालयों को बहु विषयक बनने का निर्देश। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ए, शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ए, शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? राइट आंसर है ए, सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार क्रेडिट बैंक सिस्टम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ए, छात्रों को कोर्स के दौरान ब्रेक लेने की सुविधा देना। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्रेडिट बैंक सिस्टम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का उद्देश्य क्या है? छात्रों को कोर्स के दौरान ब्रेक लेने की सुविधा देना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्षेत्र में लोकल से ग्लोबल दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया? राइट आंसर है ए, कला एवं संस्कृति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्षेत्र से लोकल से ग्लोबल दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है? कला एवं संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट करें, परीक्षा में निश्चित रूप से छप गया रीट 2025 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्षेत्र में लोकल से ग्लोबल दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है? राइट आंसर है ए, कला एवं संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत किस संगठन को उच्च शिक्षा का एकल नियामक निकाय बनाया जाएगा? राइट आंसर है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला, NEP 2020 के तहत किस संगठन को उच्च शिक्षा का एकल नियामक निकाय बनाया जाएगा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आयु सीमा क्या है? राइट आंसर है बी, 3 से 8 वर्ष। NEP 2020 के अनुसार ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आयु सीमा क्या रखी गई है? राइट आंसर है बी, 3 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत कितनी भाषाओं के शिक्षण पर जोर दिया गया है? जिसका राइट आंसर है बी, 3 भाषाएं। कितनी? NEP 2020 के तहत कितनी भाषाओं के शिक्षण पर जोर दिया गया है? बी, 3 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, उच्च शिक्षा में सुधार। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में सुधार। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा की जगह क्या लिया जाएगा? राइट आंसर है बी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली। NEP 2020 के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा की जगह क्या लिया जाएगा? राइट आंसर है बी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितनी बार रिपोर्ट कार्ड जारी करने की सिफारिश की गई है? जिसका राइट आंसर है बी, 6 महीने में एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितनी बार रिपोर्ट कार्ड जारी करने की सिफारिश की गई है? जिसका राइट आंसर है बी, 6 महीने में एक बार।